हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। एक एक करके हम सारे स्टेट्स के सिलेबस को डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना जम्मू और कश्मीर के बारे में भी बात कर ली जाए। तो अगर आप जम्मू और कश्मीर में एग्जाम देना चाहते हैं, आप जम्मू और कश्मीर में जज बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। एग्जाम आपका जैसे बाकी स्टेट्स में होता है, पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी का, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, वो होगा। दूसरा मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा यहाँ पर आपका होता है वाइवा वोस, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, साक्षात्कार। तीनों ही चीजें आपके जम्मू और कश्मीर में भी होती हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, एक क्राइटेरिया आ जाता है एलिजिबिलिटी का। तो अगर आपको जम्मू और कश्मीर में जज बनना है, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए JNK का। उसके अलावा किसी और को कंसिडर नहीं करा जाता है जम्मू और कश्मीर में जज बनने के लिए। तो जिन लोगों का डोमिसाइल है, बाहर रहते हैं, बिल्कुल वहां पर एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। और हाँ, LLB की डिग्री तो होनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, विच मीन्स 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जहां तक बात करें ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और हर क्वेश्चन में 225 नंबर के लिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब 225 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 450 मार्क्स हो गए। 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है और काफी वास्ट सिलेबस है, काफी अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को कवर करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप जम्मू और कश्मीर में जज बनना चाहते हैं। आगे दिस विल ये आपको बताने वाली हूँ कि हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट तो ये होता ही है, साथ साथ जो है यहाँ पर क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर A की बात करते हैं, पहले पेपर की बात करते हैं। ये जो विषय है ना, इनसे 225 नंबर के सवाल बनने वाले हैं आपके। पहला हो गया जीके में क्या क्या आ गया आपका, पूरा GS वाला पोर्शन आ गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग आपको GS में पढ़नी ही पढ़नी है। उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये एक्चुअली पहले होता था, लेकिन हाँ, इससे कुछ रिलेटेड प्रावधान आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ये एग्जिस्टेंस में है या लागू होता है, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड प्रावधान जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। उसके साथ CRPC एविडेंस एक्ट, यहाँ पर रणबीर पीनल कोड लिखा है, बट यहाँ पर रणबीर पीनल कोड नहीं होगा, इंडियन पीनल कोड होगा। क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी जो रणबीर पीनल कोड पढ़ा जाता है ना, वो किसका वर्जन है, इंडियन पीनल कोड का ही वर्जन होता है वो। उसके साथ लिमिटेशन आर्ट। तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट्स पेपर 1 में देखने को मिलने वाले हैं 225 नंबर के लिए। यहाँ पर अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से कर ली, तो 225 नंबर आपको यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाएंगे। उसके साथ पेपर B की बात कर लेते हैं, सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे एक्ट है, लेकिन थोड़े ज्यादा एक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा आते हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल कोड हो गया, इसका वॉल्यूम 1 और 2 दोनों पढ़ना है। उसके साथ कश्मीर सर्विस रेगुलेशन चैप्टर्स 3 से लेकर के 13 तक और 22 से लेकर के 23 तक, खाली आपको यही चैप्टर्स पढ़ने हैं कश्मीर सर्विस रेगुलेशंस में। बिकॉज अगर आपको जम्मू और कश्मीर में जज बनना है, तो आपको वहां के कानूनों से जो है परिपक्व होना पड़ेगा। रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल एंड सर्कुलर ऑर्डर्स इशूड बाय द हाई कोर्ट, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये आपको इजीली जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके बाद आपका CPC है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके साथ आपका राइट ऑफ प्रायर परचेज एक्ट है। ये कुछ ऐसे कानून हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही देखने को मिलते हैं, बाकी जगहों पर नहीं मिलते हैं। हाउसेज एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट भी आपका आ जाएगा। उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर के जो अपने स्टेट स्पेसिफिक लॉज हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसको हम डिफाइन तब कर पाएंगे जब जम्मू और कश्मीर का सिविल जज जूनियर डिवीजन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तब हम उसमें देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो डिफाइंड सिलेबस है, जो कन्फाइंड सिलेबस है, वो कितना होने वाला है। लेकिन उससे बाद हम यहाँ पर चलते हैं मेंस एग्जामिनेशन के स्टेज पर। मेंस एग्जामिनेशन आपको बताना चाहूंगी कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। पहले आपके कंपलसरी पेपर होते हैं और दूसरे आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। हर पेपर यहाँ पर 100 नंबर के लिए होता है, क्योंकि पेपर की संख्या ज्यादा। ये मत सोचिए कि प्रिलिमिनरी में 225 नंबर का और मेन में 100 नंबर का ये बात होती है, ऐसा नहीं है। पेपर्स की संख्या ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं कंपलसरी एग्जामिनेशन की बात करूं, सबसे पहले तो पेपर 1 जो होता है ना, वो आपका उसमें आपका इंग्लिश एसे आएगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और हिंदी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद करना है, या फिर हिंदी में अनुवाद करना है, या फिर हिंदी या उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इसके साथ प्रेसी राइटिंग आने वाली है आपकी, ठीक। ये तो कंपलसरी, ये तो देना ही देना है।
पेपर 2 की बात कर लेते तो उसमें आपका जीके आने वाला है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ आ जाता है और आपको ये आना चाहिए क्योंकि प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है और बहुत महत्व रखता है जम्मू और कश्मीर के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इससे रिलेटेड जितने भी प्रावधान है आपसे पूछे जा सकते हैं। जस्ट टू नो कि आपको यहाँ पर पता है कि नहीं पता है इसके बारे में, इसके एग्जिस्टेंस से क्या प्रभाव पड़ा है क्या नहीं, हर प्रकार से किसी प्रकार से आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डजेंट मैटर कि अब इफेक्ट में है या नहीं है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। कंपलसरी पेपर में हम आ जाते हैं पेपर 3 पर, जिसमें आपका सीआरपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है और आईपीसी आता है। ठीक है, ये सारे पेपर जितने कंपलसरी पेपर है ना, ये भी आपके 100 नंबर के लिए, और जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो भी 100 मार्क्स ईच के लिए होते हैं। पेपर 4 पर आ जाते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 एंड 2, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन चैप्टर 3 से लेकर के 13 एंड चैप्टर 22 एंड 23, यहाँ पर रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट सिविल एंड क्रिमिनल एंड सर्कुलर ऑर्डर्स इशूड बाय द हाई कोर्ट। ये आपका, जैसे आप देख सकते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी में पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार से आपका मेंस में भी पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट्स वही, बस हमने यहाँ पर अलग अलग इनको विभाजित कर दिया है, अलग अलग पेपर में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ हमारे कंपलसरी पेपर्स, 2 पेपर और हैं कंपलसरी में, आपके टोटल कंपलसरी में 6 पेपर होने होते हैं। ठीक है, पेपर 5 में आपका सीपीसी हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया और जम्मू एंड कश्मीर रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। यहाँ पर क्या बात है अलग है कि ये वाला जो पेपर है ना आपका लास्ट वाला, ये आपका प्रिलिमिनरी में नहीं है, ओनली इन मेंस है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है ये। उसके बाद पेपर 6 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका टीपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, राइट ऑफ प्रायर परचेज एक्ट है और हाउस एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, JNK का है। तो यहाँ पर JNK की जो लॉज है उससे आपको वेल वर्स्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर्स की। ठीक है, कि ऑप्शनल पेपर में आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, ऑप्शनल पेपर भी आपके 100 मार्क्स ईच के लिए होते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर जो है हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ या फिर कस्टमरी लॉ ऑफ द स्टेट, ये 3 सब्जेक्ट्स पहले पेपर में आते हैं। दूसरे पेपर की बात करें तो आपका कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस लॉ पूछा जाता है। पेपर 3 की जब बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शनल पेपर है ना, वहाँ पर जो पूछा जा रहा है बड़ा लिमिटेड पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट भी लिमिटेड हो जाएगा। कंटेंट आपका कुछ भी आ सकता है, रेंजिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट से लेकर के आपके जजमेंट्स तक। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और जम्मू और कश्मीर में जज बनना इतना आसान तो होगा नहीं, तो इसी से हमें पता चल जाएगा लड़ाई कैसी है। पेपर 4 की बात कर लेते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है, लेकिन ये किसका वर्जन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही वर्जन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। पेपर 5 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट्स फी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, एक्साइज एक्ट एंड रूल्स, ये आपके ऑप्शनल पेपर्स में से इनमें से आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मिनिमम मार्क्स जो आपको सिक्योर करने हर रिटर्न पेपर में वो होने चाहिए 40%। ठीक है, 40% आपके होने चाहिए और सारे पेपर्स का मिला करके जो एवरेज होता है, जो एग्रीगेट होता है, वो आपका 50% होना चाहिए। जहां पर रिजर्व कैटेगरी की बात होने वाली है, जैसे SC ST PWD हो गए, यहाँ पर इनको रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% का, मतलब कि यहाँ पर आप 35% तक कर लिया तो भी ठीक है, और यहाँ पर 45% तक एवरेज आ गया तो भी ठीक है, तो भी कंसिडर कर लिया जाता है। बट हाँ, कट ऑफ तो हमेशा ज्यादा ही जाती है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका फाइनली होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू। अब जब इंटरव्यू होगा तो पैनल को पता है कि लॉ की नॉलेज तो है, प्री क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब लॉ की एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएंगी, लीगल पैरालाइंस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और ये भी देखा जाएगा कि आपके ट्रेड्स कैसे हैं, मतलब कि आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप किस प्रकार से करते हैं, आपकी थिंकिंग का लेवल क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, बिकॉज जज बनने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो 150 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर आप इसको छोटा ही आंक सकते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लिया, अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लिया। और इंटरव्यू की जो जर्नी होती है ना, उसको आप 1-2 दिन में नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको जो है यहाँ पर जो तैयारी होती है ना, प्री की तैयारी तो पहले ही शुरू करनी पड़ती है, ताकि प्री क्वालिफाई करने के बाद, मेंस क्वालिफाई करने के बाद अब इंटरव्यू से तो बाहर ना हो। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, और अगर हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अड्डा 24/7 के, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है। अब अगर आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में जज बनने के लिए, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? अब देखिए, जम्मू और कश्मीर का हमारे पास टारगेट बैच तो नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू, हमारे पास जुडिशरी का महापैक है, ठीक है। हमारे पास जुडिशरी का महापैक है, उसकी विशेषता क्या अभी बताने वाली हूँ। पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है, ब्राउजर खोल के आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल जब खुल जाएगा तो आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहले लिंक पर जाना है, इसके बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी में ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपको सेगमेंट मिलेगा स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे का। अब यहाँ पर आप व्यू ऑल करके देखेंगे तो आपको टारगेट स्टेट के बैचेस मिल जाएंगे। इसमें जम्मू और कश्मीर नहीं है, जम्मू और कश्मीर नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। कैसे? महापैक से। महापैक में क्या होता है? महापैक में हमारे जुडिशरी के जितने कोर्सेज है, जितने टारगेट बैच है, हमारे जितने टारगेट स्टेट के बैचेस है, जितने क्रैश कोर्सेज आने वाले फ्यूचर में, सबका एक्सेस आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाता है। जीके जीएस वाला पोर्शन भी यहाँ पर पूरा कवर कराया जाता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस नोट्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 की जगह 10,000 घंटे भी लिख दूँ ना तो कम हो जाएगा, बिकॉज महापैक का मतलब नाम से ही लग रहा है महापैक है। और आपको प्रूफ देने के लिए जो हमारे फाउंडेशन बैचेस है ना, प्री और मेंस के लिए होते हैं, तो सारी चीजें हम करवाएंगे। और जिन बच्चों का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उनके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होने वाला है, ठीक है। अब प्रूफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर महापैक में आपको कौन कौन से जुडिशरी के कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का, JNK जम्मू एंड कश्मीर का, इसके साथ महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, उड़ीसा है, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। अगर यहाँ पर 16 नंबर पे हम ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की जगह अलग अलग नाम लिख दे तो हमारी संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट हाँ, जितने भी आपके अलग से कानून आने वाले हैं ना, देखो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है ना वो तो फाउंडेशन बैच में कवर हो ही रहे हैं, फाउंडेशन के तो कोर्सेज मिलेंगे ही आपको। बट महापैक का फायदा क्या है? जितने भी स्टेट के सारे लोकल लॉज है, मतलब कि जो खाली उसी स्टेट में स्पेसिफिकली पूछे जा रहे हैं, वो सब के सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबके रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है, सारे लेक्चर्स आपके मिलने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्ट नहीं छूटने वाला है। और हाँ, एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि बिल्कुल ये बात हम मानते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक लैंग्वेज में तो हम नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज अगर आप हमसे बोले मलयालम में, उड़िया में पढ़ाने को तो वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, हम अंग्रेजी और हिंदी तक सीमित जरूर रह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं उसी प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में ही आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और फ्यूचर में एक प्योर इंग्लिश मीडियम बैच भी आपके लिए लॉन्च हो जाएगा, जिसका एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाएगा। महापैक लेने का फायदा क्या है? सपोज कल को हमने कोई क्रैश कोर्स लॉन्च करा, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहीं पर इसी महापैक में मिल जाएगा। अब इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी अगर आप आज के डेट में लेते हैं तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, बिकॉज हमारा जुडिशरी का जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स जो है, वो 9 महीने के लिए है। यहाँ पर आपको 18 महीने की यानी कि डबल वैलिडिटी मिल रही है। 1.5 साल तक जितनी मर्जी, जितनी बार वीडियोस देखने हो आप देख सकते हैं, जितनी बार डाउट्स क्लियर करने हो कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज सारी फ्री मिलती है, नोट्स सारे फ्री मिलते हैं, सब कुछ आपको वन स्टेप सोल्यूशन है आपके लिए महापैक, जुडिशरी का महापैक। आप सारे स्टेट्स की तैयारी इसके साथ कर सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस को देख के घबराना नहीं है। 80,000 रुपये आपको नहीं देना है, आपको बाय नाउ करना है। और बाय नाउ करने के बाद अगर आप कंपनी का कोड लगाते हैं, FS75 लगाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन हम हैं तो क्या गम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैं और डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। आपको मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y625। Y625 आप लगाएंगे और जैसे ही आप इसको लगाएंगे ना, सी यहाँ पर 80,000 रुपये से प्राइस कम होकर के आपका 18,399 हो जाता है। बट मैं कह रही हूँ ये तो पे करना ही नहीं है और ये भी पे नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अड्डा 24/7 की ना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर ही अवेलेबल है। अब इससे फायदा क्या होगा? जब आप फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो आपको फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं। उन फ्री कॉइन्स को यूज कर लीजिएगा और आपको ये पैक पड़ेगा 18,000 रुपए का। मतलब 18,000 रुपए में आप 18 से ज्यादा स्टेज की तैयारी कर सकते हैं, वो भी 18 महीने के लिए। अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो एक महीने का ना 1,000 रुपए पड़ रहा है। अगर मैं क्लास 6 के बच्चे की ट्यूशन फीस की बात करूँ ना, तो वो भी इससे ज्यादा हो जाती है ना। तो बिल्कुल अपने फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी मजाक ना करिए, बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बिकॉज ये डील थोड़े टाइम के लिए, बहुत जल्दी डील समाप्त हो जाएगी। तो फटाफट से एनरोलमेंट जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर में इसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं तो उस बात का भी ध्यान रखें। तैयारी पूरी हो सकती है, बस आपका
हौसला चाहिए और आपकी जिद चाहिए जीतने वाली, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी लोग जम्मू और कश्मीर का एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पर जज बनना चाहते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, कोड जरूर याद रखिएगा, Y625 ये मेरा ही कोड है, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, शाम को 6 बजे एट 6 PM मंडे टू सैटरडे मेरी लाइव क्लास होती है, कहाँ पर, इसी चैनल पर, अड्डा 24/7 जुडिशरी के चैनल पर। तो मुझसे शाम को 6 बजे जुड़ना भी मत भूलिएगा और कोड भी याद रखिएगा। तो मिलेंगे लाइव सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, तैयारी कर सके और सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।